यह वीडियो जावास्क्रिप्ट की सीरीज की लेक्चर नंबर 11 होने जा रही है, जिसमें मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा कि आखिर कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है, कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, साथ में थ्योरेटिकली किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से आपको लिखना होगा एग्जाम में या फिर कहीं भी जहां भी लिखने की चीजें आएंगी, जहां भी आपको लिखने की जरूरत होगी। और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इन ऑपरेटर की मदद से एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स को, छोटे छोटे लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए समय समय पर ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर की पहले छोटी सी डेफिनेशन जान लीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स यानी कंपैरिजन ऑपरेटर्स दैट कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यानी कि बूलियन वैल्यूज को वो रिटर्न करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ कि ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी एक कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। इसी प्रकार से कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कुछ ऐसे सिंबल्स जो कि आपके कुछ वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं, और वो बाद में जब वो वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं या तो आपको ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर वो आपको फॉल्स रिटर्न करते हैं। ट्रू से मेरा मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई बोले कि भैया 5 और 5 बराबर होते हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ जी ट्रू, बराबर होते हैं। कोई आपसे बोले कि भैया 5 और 6 बराबर होते हैं, नहीं यार फॉल्स, 5 और 6 बराबर नहीं होते। सिंपल चीज है। अब यहां आपको एक चीज और जान लेनी चाहिए कि इक्वल टू जो है वो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर कहलाता है, लेकिन यहां जो इक्वल टू है वो आपका सिंगल टाइम इक्वल साइन नहीं है। सिंगल टाइम इक्वल साइन मैंने आपको बताया हुआ, ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो जब भी आपको इक्वल करना है, कंपेयर करना है, इक्वल में इक्वलिटी दिखनी है, तो आपको डबल इक्वल साइन लिखना पड़ता है। सो अगर आप लिखेंगे 5 बराबर है 5 के, तब ये काम करेगा, तब ये सही होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। या फिर अगर ये 6 होता, जैसे कि 5 बराबर है 6 के, तो ये फॉल्स रिटर्न करता। वो अभी हम समझ लेंगे प्रैक्टिकली। अब यहां लिखा हुआ है अगर आप ट्रिपल इक्वल साइन यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए, साथ में टाइप भी इक्वल होना चाहिए। मैं अभी समझा दूंगा, प्रॉब्लम मत लीजिएगा, आप समझ लीजिए बस कि 2 इक्वल साइन, इसका मतलब इक्वल कर रहा है वैल्यू को। आपका टाइप से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैल्यू से मतलब है, वैल्यू बराबर होनी चाहिए। अगर ट्रिपल इक्वल साइन, इसका मतलब वैल्यू तो बराबर होनी ही चाहिए, साथ में टाइप भी बराबर होना चाहिए, यानी कि नंबर है तो नंबर हो, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हो, सीधी सी बात है। आगे यहां पर मतलब है नॉट इक्वल टू। तो जब भी नॉट इक्वल टू बोलते हैं तो नॉट जो साइन होता है ना, नॉट होता है आपका एक्सप्लेनेशन वाला जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो नॉट होता है, साथ में इक्वल लगा दीजिए, यानी कि नॉट इक्वल टू। अगर आपसे कोई बोलता है कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5, क्या 5 5 के बराबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स ही तो रिटर्न करेगा, भैया ये गलत बात है, 5 5 के बराबर होता है। समझ रहे हो? अगर मैं लिखता 5 इज नॉट इक्वल टू 6, क्या 5 जो है वो 6 के बराबर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसी प्रकार से नीचे भी है नॉट इक्वल, पर टाइप भी जो है वो भी नॉट इक्वल होना चाहिए, यानी कि वैल्यू तो इक्वल ना हो, साथ में टाइप भी इक्वल ना हो, तो ये होता है नॉट इक्वल वैल्यू एंड टाइप। समझ लेंगे प्रैक्टिकल, प्रॉब्लम मत लीजिएगा। यहां पर है ग्रेटर देन, क्या 5 जो है वो बड़ा है 6 से, या 5 जो है वो छोटा है 6 से, यानी कि लेस देन। तो यहाँ 2 सिंबल और आते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के। साथ में एक और आता है, क्या जो 5 है वो बड़ा है या बराबर है इस 6 के, इस प्रकार से भी आते हैं। तो ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। साथ में आपके यहाँ पर टर्नरी या फिर आप इसे कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये टर्नरी का लिखना का तरीका होता है, यानी कि एक आपका होता है आपका ये जो भी बोलते हैं, सॉरी, क्वेश्चन मार्क, और साथ में ये कॉलन वाला सिंबल होता है, इनके बीच में आपके एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं। सो ये भी आपका एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्रैक्टिकल में बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इफ स्टेटमेंट का, जो कि मैंने आपको अभी बताई नहीं, वो आने वाले टॉपिक है, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए, जब मुझे चेक करना होता है कंपैरिजन, तो मुझे यहाँ पर इफ का यूज करना पड़ेगा। इफ सिंपल से ये लिखना पड़ता है इफ, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लिखना पड़ता है सिंपली, बाकी कंपैरिजन पे काम होगा। इतना जो है ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ इंग्लिश में कि अगर ये इसके बराबर होता या ये इसके बराबर नहीं होता, या अगर ये इससे छोटा होता या अगर ये इससे बड़ा होता, यहां पर समझ लीजिए सिंपली, अभी मैं बाद में बताऊंगा, ये बहुत कुछ होता है, इसका मैटर बहुत कुछ है। अभी आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब सिंपल सिर्फ ये है कि अगर ये होता तो, अगर ये होता तो ये काम हो जाता, अगर ये नहीं होता तो ये काम हो जाता। सो यहां पर समझ लीजिए कि इफ अगर कुछ भी होता, तो अगर वो ट्रू होता तो ये जो बॉडी है, ये वाली आपकी जो यहाँ पर बॉडी बोलते हैं ना, इसे कर्ली ब्रैकेट, तो ये एग्जीक्यूट हो जाती, ये रन हो जाती। अगर वो ट्रू होता तो, अगर वो फॉल्स होता तो ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, ये होता है आपका इफ स्टेटमेंट। सो यहां हम कंपेयर करते हैं किसको, कि अगर 5 जो है
ये 5 जो न्यूमेरिक है वो अगर बराबर होता, बराबर के लिए डबल इक्वल साइन, ये डबल इक्वल साइन है, ये बाद में चेंज हो जाएगा। यहां पर मैंने एक एक्सटेंशन का यूज किया हुआ है जिसका नाम है प्रीटियर। ये आपका एक्सटेंशन है, विजुअल स्टूडियो कोड में मिल जाता, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर है, सॉरी ये रहा एक्सटेंशन। यहाँ आपको जाना है, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, और प्रीटियर ये जो लिख रहा है स्पेलिंग देता हूँ PRETTIER, तो ये लिख लीजिएगा। और आपको ये जो इक्वल साइन जो मेरा अभी चेंज होने वाले हैं कुछ इस प्रकार से, ये आपके भी चेंज हो जाएंगे। तो ये सब कमाल है एक्सटेंशन का। अब अगर 5 जो है वो बराबर है 5 के, तो कंसोल क्या कर दे, इट इज ट्रू। सॉरी डबल कोट्स लगाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, इट्स ट्रू, इस प्रकार से। और अगर 5 बराबर नहीं है 5 के तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्रू है तभी ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी। ये अगर ये 5 बराबर होगा 5 की कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर ये फॉल्स है तो नहीं होगी। सिंपल है ना। सेव करते हैं और चलते हैं अपने टर्मिनल पर, और यहां पर लिख देते हैं नोट और फाइल नेम होम और एंटर। सो ये लिख दिया कि हाँ 5 जो है वो बराबर है 5 के, ये ट्रू है, यानी कि कंडीशन चलेगी। तो होता ही है 5 के बराबर। अब अगर मैं यहाँ पर जो 5 है उसको स्ट्रिंग बना दूं, यानी कि ये 5 तो है लेकिन वो डबल कोट्स में लिखी हुई है, स्ट्रिंग है, और ये जो 5 है ये आपकी न्यूमेरिक है, और ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग है, यानी कि टाइप अलग अलग है लेकिन वैल्यू वही है 5। सो डबल इक्वल साइन अगर हम यूज कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को कंपैरिजन होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पर बात होती है। तो सेव करते हैं, फिर चेक करते हैं, CLS कमांड दी, इट्स ट्रू, ये अभी भी ट्रू है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ट्रिपल इक्वल साइन का यूज करते हैं, इसका मतलब सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि वैल्यू और टाइप दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर टाइप अलग अलग है, 5 न्यूमेरिक टाइप का है और ये वाला 5 ये आपका स्ट्रिंग टाइप का है। कंट्रोल से सेव करते हैं, CLS करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी अभी लिखा हुआ नहीं आया, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये रिटर्न क्या हुआ, फॉल्स रिटर्न हुआ। इसी प्रकार से अगर ये ट्रिपल इक्वल साइन अगर आपको यूज करना है, सो जो आपके दोनों साइड के जो आपके कंपैरिजन जिससे आप कर रहे थे एक्सप्रेशन को, वो दोनों सेम टाइप और सेम वैल्यू होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो 5 है वो न्यूमेरिक टाइप का है, 5 वैल्यू है, और यहाँ पर जो आपका राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये भी न्यूमेरिक टाइप का और 5 ही वैल्यू है, ये ट्रू है। सो हम सेव करते हैं कंट्रोल से और रन करते हैं, इट्स ट्रू। अगर मैं यहाँ करते थे 6, तो सिंपल सी बात है 5 कभी भी 6 के बराबर नहीं होता है। आप चाहे डबल इक्वल साइन से यूज कीजिए चाहे ट्रिपल से कीजिए, और ये हमेशा फॉल्स ही होगा। सिंपल है ना। अगला ऑपरेटर था आपका नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू काम करते हैं कि 5 जो है क्या बराबर नहीं है 6 के, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, बिल्कुल 5 6 के बराबर होता ही नहीं है। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, यानी कि इट्स ट्रू हमें देखने को मिलेगा। रन करते हैं, इट्स ट्रू। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर क्या 5 जो है वो बराबर नहीं है इस 5 के, तो 5 के बराबर तो होता है और हम बोल रहे नहीं है, मतलब कि हम गलत बोल रहे हैं, फॉल्स रिटर्न करेगा। सो ये जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। अगर आपने एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ डबल साइन इक्वल यूज किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो कंपैरिजन होगा वो वैल्यू भी आपकी सेम हो और साथ में आपकी जो टाइप थे वो भी सेम हो। वैल्यू से मेरा मतलब ये है कि 5 और 6 हो सकती है, लेकिन जो टाइप है वो स्ट्रिंग हो या न्यूमेरिक हो। तो रन करते हैं, CLS रन किया, इट्स ट्रू। 5 जो है वो बराबर नहीं है 6 के। अभी ट्रू क्यों आया, ये ट्रू इसलिए आया क्योंकि 5 न्यूमेरिक है और 6 वो आपका स्ट्रिंग है। और मैंने आपको बोला कि यहाँ पर नॉट यूज हो रहा है, नॉट मतलब उल्टा यूज हो रहा है। 5 की जो वैल्यू है वो 6 के बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, ट्रू है। 5 जो है वो न्यूमेरिक टाइप का है, क्या वो स्ट्रिंग टाइप पे 6 के बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है, ट्रू है। तो इसलिए कंडीशन भी ट्रू हो गई है। इस प्रकार से आप इसे यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर सिंपली अगर मैं लिखता क्या 5 जो है वो 6 के बराबर है, तो ये बराबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स होगा। सेव करके इसे रन करते हैं तो ये कुछ नहीं डिस्प्ले करेगा। अगर हम लिखते हैं कि 5 जो है वो छोटा है लेस देन टू 6, तो हाँ 5 छोटा होता है 6 से, रन करेंगे तो ये इस प्रकार से रन हो जाएगा। सिंपल है ना। अगर मैं लिखता कि क्या ये 5 जो है वो बड़ा है 5 से, तो 5 कभी भी 5 के बराबर हो सकता है पर बड़ा नहीं हो सकता। 5 के बराबर होता है, बड़ा नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया। अगर मैं यहां लिख देता कि क्या जो 5 है वो बड़ा है 5 से, और अगर बड़ा नहीं है तो क्या वो इक्वल है, यहाँ एक कंडीशन और है, अगर वो बड़ा नहीं है तो क्या वो इक्वल है, और अगर इक्वल है तो ये ट्रू रिटर्न कर दे, और अगर बड़ा और इक्वल दोनों नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करे। तो यहाँ पर 5
अगर बड़ा नहीं है, जो कि बड़ा होता ही नहीं है, लेकिन अगर वो बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसलिए हम रन करते हैं तो यहाँ पर ट्रू आपके सामने मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं तो लेस देन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको सिंपली लिखना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू, क्या जो 5 है वो छोटा है 5 से, और अगर छोटा नहीं है तो क्या वो बराबर है, तो वो भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। क्या रन करूं समझ जाएंगे आप। अगर मैं लिखते जा कि क्या जो 5 है वो छोटा है 6 से या फिर वो बराबर है, तो यहाँ पर बराबर तक बात पहुंचेगी नहीं, 5 पहले से ही छोटा होता है 6 से, तो यहीं पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा CLS होम, और ये ट्रू मिल गया इस प्रकार से। ठीक है, सो ये दोनों तीनों चीज समझ लिया आपने। अब बात आती है टर्नरी ऑपरेटर की। सो अगर हम जो कंडीशन यूज कर रहे हैं वो अभी यहां पर हम यूज कर रहे हैं, अगर हम ऐसा ना करें हम क्या लिखेंगे कि लेट एक वैल्यू ले लेते हैं x, एक वेरिएबल बना लेते हैं इस प्रकार से, एक क्या चल रहा है अभी, ठीक है, और यहां हम लिखते हैं कि x के अंदर हम क्या वैल्यू देंगे अभी हम देख लेते हैं। यहां पर हम लिखते हैं कि अगर 5 बराबर है 5 के, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये 5 यहां लिखा हुआ है, ये कंडीशन है इस प्रकार से, अगर 5 बराबर है 5 के तो क्वेश्चन मार्क, ये क्या कर दे कंसोल डॉट लॉग इट्स ट्रू, और अगर बराबर नहीं है तो यहां पर आपको कॉलन यूज करना पड़ेगा, और यहां फिर से कंसोल कर दीजिए आप, कंसोल डॉट लॉग इट्स फॉल्स, इस प्रकार से। ये होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या करना है कि जो भी आपको ट्रू डिस्प्ले करना, ट्रू बॉडी जो होगी वो आपकी ये जो आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क इसके बाद लिखा जाएगा, और जो भी फॉल्स की बॉडी होगी वो आपकी कॉलन के बाद लिखी जाएगी। तो अगर ये 5 जो है वो बराबर होता है, यहां पर एक वेरिएबल की जरूरत है ही नहीं, मैं बोलूं तो वेरिएबल लगाऊं तो वेरिएबल की जरूरत यहां पर है ही नहीं, हटा देता हूं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सो अगर 5 के बराबर है, अगर सही है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी क्वेश्चन मार्क के बाद, और अगर वो फॉल्स होता है तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी जो कि कॉलन के बाद लिखी हुई है। सो 5 के बराबर होता है, रन करते हैं। सो यहां आ गया आपका इट्स ट्रू, यानी कि ये वाली जो लाइन थी वो आपकी एग्जीक्यूट हुई। अगर मैं लिख देता हूं कि 5 जो वो बराबर नहीं होता है, यानी कि 5 बराबर है 6 के, जो कि बराबर नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसलिए ये वाली जो कंडीशन है वो चलेगी। कंट्रोल सेव करते हैं, CLS होम इट्स फॉल्स। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगा, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लेक्चर नंबर 12 में। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।